जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हम आपको श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है इस चैनल पे। चैनल तो काफ़ी पुराना है, 2011-12 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब इस पे गत 1 वर्ष होने जा रहा है। रेगुलर काम चल रहा है, रेगुलर आपको भागवत की कथा श्रवण कराई जा रही है, एकादशी की कथा श्रवण कराई जाती है। सर्वप्रथम मैंने सारे अष्टोत्तर शतनाम, सहस्त्र नाम स्तोत्र, सारे स्तोत्र आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। कोई भी कथा आपको सुननी है आप सर्च कर सकते हैं स्लैश लगा के वीके वीपीएस परिवार, और आपको कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं आज की कथा में। तो सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कंध अथ षड्विंशोऽध्यायो। श्रीभगवानुवाचो मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्मोऽस्थितो आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपेति मां। गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतो वर्तमानोऽपि न पुमानयुज्येतो वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यात् सतां तृष्णोदर कृपां क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्दे पतन्त्यन्धानुगान्धवत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्वरज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे का वास्तविक नहीं है, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे मदता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविकता सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, तो उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। एलौ सम्राट इमाम गाथा मगायत रहस्रभ उर्वशी विरहान गुह्या मुह्यन निर्विन्ना शोक संयमे तक्त्वात्मानं व्रजन्ति तां नग्नम् उन्मत्तवन् नृपो विलपन्न वगाजाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत विशुद्ध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने उस गाथा गाई। राजा पुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। कामान तृप्तो नुज संचुल्लकान वर्षयामिनी न वेदो यान्तीर न यान्तीर। उर्वश्याकृष्ट चेतना, उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। इन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन से इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। एल उवाचो अहो मे मोहि विस्तार काम कस्मल चेतसो दिव्याग्रहीत कंठस्यो नायु खंडा इमे स्मृतो नाहं वेदा विनिर्मुग्धा सूर्यो वायो दितो मुया मुसितो वर्ष भूगा नाम बताहानि गतान्यतो। अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतो क्रीडा मृगश्चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि सपरीक्षितमात्मानं नीत्वा तृणमिवेश्वरं यान्ति स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवदृदन्।
उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती। पुर्रवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलसित कर दिया था। उर्वशी ने अपनी बाहुओं में मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मेरे आयु के न जाने कितने वर्ष को दिए। ओह, विस्मृति की भी ऐसी सीमा होती है। हाय हाय, उसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया है, उदित हुआ, यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुर्रवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया है। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगे और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उसके स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। कुतस्तयानुभावस्यातेजो हि सद्वमेव वायोन्वगक्षं श्रियं यान्ति खरवदपादताडितो किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विवेक्तेन मौनेन श्रीवीर्यस्य मनोरथं स्वार्थस्वाको विदन्ति मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्तं श्रीवीरघोरखरवज्जितो सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्या अधरासवं न तृप्त्यात्मभूकामो वग्निराहुतभिर्यतो मुश्चल्यापहतं चित्तं कोन्वधो मोचितं प्रभुम् आत्मा रामेश्वरं मृते भगवन्तम् अधोक्षजम्। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव और तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझे मूर्खो धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है क्या? उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्त को, स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर मैं ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोह नापयन्त्यो जितात्मनो किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्वचेतसा रज्जुस्वरूपा विदुषो सुयोऽयं यदजितेन्द्रियो क्वायं मलीमसकायो दौर्गन्ध्याध्यात्मको शुचिः क्व गुणासो मनस्याद्यो यास्याद्यो विद्यया कुतो पित्रो किं स्वं कुभार्याया स्वामिनोऽग्ने स्वगृद्रयो किमात्मनो किं सुहदामिति वो नावसीयते। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं में ही जितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति और स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है। आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन, इसे अपना कहें अथवा स्वत संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता है। तस्मिन् कलेवरे में दे तुच्छ निष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रम सुरसं सुस्मितं चौमुखं स्त्रियो त्वं मांसो रुदनश्नायो मेदो भंजास्ति संयतो विडमूत्र पूयेरमतां क्रमीणां कियदन्तरम् अतापि नोपसज्जेतो स्त्रीषु स्त्रीणे सुचार्तवेत् विषयेन्द्रिय संयोगान् मनः क्षुभ्यन्ति नान्यतो अद्रष्टाद श्रुताद्भावान् न भावा उपजायते असाम्प्रयोज्यतः प्राणान् साम्यति रीतिमितं मनः। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसे कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर है। मलमूत्र तथा पसीने से भरा हुआ है, पीव से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों और उसमें अंतर ही क्या है? अतापि नोपसज्जेतो स्त्रीषु स्त्रीणे सुचार्तवेत् विषयेन्द्रिय संयोगान् मनः क्षुभ्यन्ति नान्यतो अद्रष्टाद् श्रुत्वाद् भावान् न भावा उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान् साम्यति स्थिमितं मनः।
इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्री सुस्त्रेण सुचेन्द्रियो विदुषाम चाप्य विस्त्रब्ध षड्वर्ग क्यों मादृशम। अतः वाणी कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। श्री भगवान वाचो एवं प्रगायन नृपदेव देव सौरवसी लोकमतो व्यायो आत्मानमात्मो वगम्य मां वै उपारमज ज्ञान विदूत मोह ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु संजेत बुद्धिमान संतयेतस्य छिन्दन्ति मनोवय व्यासंग मुक्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजेश्वर पुररवा के मन में जब इस तरह का उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया। जब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुररवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन को हुई आसक्ति को नष्ट कर देंगे। संतोन अपेक्षा सच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह तेषु नित्यं महाभागा महाभागी सुमत्कतः संभवन्ति तानृणां जुषतां प्रपुनन्त्यगम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनमोदन्ति चादृता मत्परा श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतः साधो किमन्यादवशिष्यते मयि अनन्त गुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों का वो धो डालती हैं, पाप तापों को वो धो डालती है। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनन्य अचिंत्य कल्याणमय गुणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसंसीतं वयं तमुप्येति साधु संसेव्यतस्ततो निमज्योन्मञ्जतां घोरे भवाब्दो परमायनं संतो ब्रह्मविदो शान्तानो दृढैर्वाप्सु मज्जताम्। अन्नं हि प्राणिनां प्राणो आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेतं संतोर्वाग्विव्यतोरणम्। उनकी तो बात ही क्या है। जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया है उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार में डूब उतर आ रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यों के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार में भयभीत है उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषिं बर्हिरर्क समुत्थितो देवता बान्धवा संतो संतो आत्मा हमेव च वेतसेनस्ततोप्येव मुर्वश्यां लोक निष्प्रहो मुक्तशंगो महिमेतो आत्मा रामश्चचारहो। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं और अधिक क्या कहूँ, स्वयं में ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुररवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे षड्विंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।